जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार न्यू सृजन एकेडमी पे। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट किया है यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस मैथ। तो आज तक और अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे परसेंटेज टॉपिक को ख़त्म किया और एक क्लास था हमारा मैराथन का, वहाँ भी हम लोगों ने टाइम एंड वर्क को पूरी तरीके से कंप्लीट किया। अब जो हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास है, जिसमें कि आज की क्लास है हमारा क्लास थर्ड। तो आज के क्लास में हम लोग थोड़ा सा एडवांस वाले प्रश्न को देखेंगे और अच्छे लेवल का, जैसे आपका दिल्ली पुलिस हो गया, एसएससी सीपीओ हो गया, आपका यहाँ पे एसएससी जीडी हो गया, इन सारे से यहाँ पे एग्ज़ाम को एनालिसिस करते हुए यहाँ पे कुछ प्रश्न हम लोगों ने यहाँ पे रखा है और यूपी पुलिस के कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्न है। तो इस तरीके के बेस्ड के ऊपर हम लोग और पूरी कंसेप्ट के साथ यहाँ पे ऊपर चलते जा रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, तो सीधा ही हम लोग चलेंगे अपने क्लास के ऊपर और बिल्कुल शुरू से यहाँ पे एंजॉय करते हुए थोड़ा सा पिछले वाले क्लास को रिमाइंड करते हुए चलेंगे ताकि चीज़ें यहाँ पे आसान हो जाए। भारत माता के झंडे को हम लोग यहाँ पे सलाम करते हुए चलेंगे। हमने शुरू में ही कहा था मेरे भाई कि यूपी पुलिस इस बार वर्दी तो पक्की होके रहेगी और ट्रेनिंग आपको यहाँ से एकेडमी से लेके चलनी पड़ेगी। मेरे भाई सीधा ही आप लोग पेन पेपर यहाँ पे उठाए और जितने भी प्रश्न आपसे सॉल्व हो पाते हैं उसका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में करते चलेंगे और सीधा ही हम लोग यहाँ पे अब प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए मेरे भाई, सबसे पहले हम लोगों ने टाइम एंड वर्क में क्या क्या सीखा वो देखते हैं। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे रिमाइंड करते हुए चलेंगे। हम लोगों ने देखा एसपी। सर एसपी क्या होता है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। सीपी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो इन सब के ऊपर हमारा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस दिखने को मिलता है। प्रॉफिट उस केस में दिखता है जब हमारा कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है सेलिंग प्राइस, तो वहाँ मुझे प्रॉफिट दिखता है। और लॉस कब दिखता है? जब हमारा सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस कम आता है, तो यहाँ पे हमें लॉस दिखता है। तो जैसे हमने कहा कि सर प्रॉफिट परसेंटेज, तो जितना का प्रॉफिट हुआ किसके ऊपर? सर कॉस्ट प्राइस के ऊपर, और प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग 100 का चेंज करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हमने कहा लॉस परसेंटेज क्या होगा? सर लॉस परसेंटेज भी सेम होगा, जितना भी लॉस होगा वो भी हमारा कॉस्ट प्राइस के ऊपर होगा और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 के साथ मल्टीपल। यहाँ तक क्लियर? फिर हमने एक चीज़ और सीखा, सर रेशियो मेथड से अगर हम लोग चलेंगे, हमने कहा कि 10% का प्रॉफिट हुआ है, 10% का प्रॉफिट हुआ है। सर 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। जब प्रॉफिट हुआ है तो ये वैल्यू हमारा 11/10 हो गया। अगर हम कहें कि सर 10% लॉस, 10% लॉस, तो सर 10% का तो पहले फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 हो रहा है। अब जब लॉस की बात किया गया तो ये 9/10 रहा होगा। कहने का मतलब जो नीचे वाला वैल्यू है मेरे भाई, ये हमारा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस का काम करता है। किसका? कॉस्ट प्राइस का। ये हमारा कॉस्ट प्राइस यानी सीपी का काम कर रहा है, ये हमारा सीपी का काम करता है। अब यहाँ पे लॉस हो रहा था तो यानी ये हमारा लॉस का काम कर रहा था, और जब लॉस मिल के आ गया तो ये हमारा एसपी का काम कर रहा है। इस बात का क्लियर है? यही चीज़ें यहाँ भी था, ये भी हमारा क्या था? एसपी था। सर यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था तो एक 1 जो है यहाँ पे ऐड हो गया। ये था बेसिक चीज़ें। अब हम लोग प्रश्न के ऊपर चलते हैं। जितनी भी कंसेप्ट बचा है पहले कंसेप्ट को समझेंगे फिर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, पहले प्रश्न पे एकदम चलते हैं हम लोग। देखो मेरे भाई, बहुत ही प्यारा सा शानदार सा प्रश्न है हमारा यहाँ पे। अ वुमन गेन्स 30% बाय सेलिंग। अ वुमेन्स गैन 30%, क्या है यहाँ पे?
selling an article for a certain price. If she sells it, profit made is at double price than the, यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर एक महिला को 30% का लाभ होता है। कितने प्रतिशत का? 30% का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। यदि वह इसे दोगुने मूल्य पर बेचती है तो अर्जित लाभ कितने प्रतिशत का होगा? अब यहाँ पे कोई व्यक्ति या फिर यहाँ पे एक महिला है, ये एक कोई वस्तु को बेच रही है, तो यहाँ पे उसको 30% यानी 30% का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। अब वो महिला कहती है अगर जो मूल्य पे हम पहले बेचते थे, अब यहाँ से हम दोगुने मूल्य पे बेचेंगे तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? 30% कहने का क्या मतलब है सर? 30% तो हमारा 3/10 होता है। यहाँ तक क्लियर? 30% का मतलब 3/10। सर प्रॉफिट हुआ है यानी सीपी और एसपी की बात करें, ये हमारा सीपी है और ये हमारा प्रॉफिट हुआ है। कहने का मतलब सर सीपी हमारा 10 था, 3 का प्रॉफिट हो गया तो एसपी हमारा 13 रुपये हो गया। अब कहती है कि इसे हम लोग दोगुने मूल्य पे बेचेंगे। पहले कितने में बेच रही थी? तो 13 का दोगुना यानी 26, ठीक है। तो अब कितने का प्रॉफिट हुआ? पहले प्रॉफिट हो रहा है मतलब पहले 10 की वस्तु था, अब 26 में बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट दिख रहा है? कितने का? 16 का। तो सर 16 का प्रॉफिट दिख रहा है। अब 16 का हमसे पूछा गया प्रतिशत में, तो 16 का प्रॉफिट हो गया कॉस्ट प्राइस के ऊपर। कॉस्ट प्राइस कितना है? और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 के साथ मल्टीपल। सर 0 से 0 आउट और यहाँ से आ गया हमारा 160%। क्या हो रहा था? प्रॉफिट। क्लियर है यहाँ तक? फटाफट नोट करते हुए चलेंगे। ट्वेंटी 26 कैसे आया मालूम चल गया? सर प्रश्न कह रहा था कि दोगुने मूल्य पे बेचना है। पहले 13 में बेच रही थी, अब वो 26 में बेचेगी, तो यहाँ पे उसको 16 का प्रॉफिट 10 के ऊपर परसेंटेज में जाना है, मल्टीप्लाई 100। B will be the right answer, 160%। नेक्स्ट चले। By selling an article at 9/24 of its actual selling price, a man loses 5% if the sells it at 90% of the actual selling price, then what will his gain percentage? कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ? एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 19/24 पर क्या करते हैं? बेच रहे हैं। एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है जब वह विक्रय मूल्य के 19/24 पर बेचते हैं, तो 5% का लॉस हो रहा है। यदि वह इसे वास्तविक विक्रय मूल्य यानी एक्चुअल जो सेलिंग प्राइस था उसका 90% पर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो वो व्यक्ति बेच कैसे रहा है? सर विक्रय मूल्य का 19/24। क्लियर है? सर विक्रय मूल्य तो दिया नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे विक्रय मूल्य को एज्यूम कर लेंगे। सर विक्रय मूल्य को क्या कहते हैं? एसपी। अब एसपी हम लोग क्या एज्यूम करें? जो तरीके से चलेंगे तो नीचे वाला जो भी वैल्यू है ना, इसका मल्टीपल ले लो आप। विक्रय मूल्य 100 नहीं लेना है, या तो 24 ले लो या फिर 24 दूनी 48, यानी 24 का मल्टीपल कुछ भी ले लो। सर हमने 24 ही ले लिया एसपी, ठीक है, एज्यूम कर लिया। अब बताओ कि एक्चुअल जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा? एक्चुअल सेलिंग प्राइस सर यहाँ पे था वास्तविक विक्रय मूल्य के 19/24 पर। 19/24 पर सर हमने लिया है 24, तो 24 का 19/24 क्या होगा? सर 19 रुपये होगा। कितना होगा? 24 से 24 कैंसिल, तो कितना निकल जाएगा? 19। तो अब हमारा यहाँ पे एक्चुअल सेलिंग प्राइस 19 निकल के आ गया।
अब जब यह 19 पे बेचता है मेरे भाई, तो व्यक्ति को 5% का लॉस होता है, 5% का लॉस होता है। सर 5% लॉस कहने का क्या मतलब हुआ? सर 5% का मतलब 1/20 होता है। कहने का मतलब है सर 20 का वस्तु वह 19 में बेच रहा है, 20 का वस्तु वह 19 में बेच रहा है, एक का लॉस, यानी ये हमारा सीपी है और ये हमारा सेलिंग प्राइस। बिल्कुल सही है यहाँ तक। सर यहाँ भी सेलिंग प्राइस 90 आया था, सर यहाँ भी सेलिंग प्राइस 90 आ रहा है, आ रहा है। तो इसका मतलब एक्चुअल में जो उसका कॉस्ट प्राइस है वो हमारा 20 है, एक्चुअल में जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारा 20 है। नहीं तो हम लोग फालतू के लिखेंगे कि 19 बराबर 19 तो 20 बराबर 20। तो हम लोग सीधा सीधा देख रहे हैं सर यहाँ भी सेलिंग प्राइस 90 आ रहा था और यहाँ भी 90 आ ही गया रेशियो से। तो इसका मतलब है कि सर सेलिंग प्राइस 20 रुपये रहा है उस व्यक्ति का। अब आगे कहता है यदि वह इसे वास्तविक विक्रय मूल्य के 90% पे बेचे, यदि वह वास्तविक विक्रय मूल्य के 90% पे बेचे। अब वास्तविक विक्रय मूल्य कितना है? सर यहाँ पे 24 हमने लिया था, एज्यूम किया हुआ था। अब 24 का 90% कितना हो जाएगा? 24 का 90%, सर निकाल लेंगे नहीं तो 24 का 90% यानी 9/10। क्लियर है सर? 9/10। तो यहाँ से बेचेंगे कितना आ जाएगा? 4 नेम 36, 6 3 रहा, 2 नेम 18, 18 और 3 21, नीचे 10 था, यानी 21 रुपये 60 पैसा। यानी नया जो हमारा एसपी आया, न्यू जो सेलिंग प्राइस आया सर 21 रुपये 60 पैसे आया। सर कॉस्ट प्राइस था 20 रुपये, आ गया 21 रुपये 60 पैसे। कितने का प्रॉफिट दिख रहा है? 1 रुपये 60 पैसे का। 20 रुपये हमारा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस था, है ना। सर सेलिंग प्राइस आया 21 रुपये 60 पैसे, तो 1 रुपये 60 पैसे का प्रॉफिट आया। प्रतिशत में पूछा है सर, तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे? सर 1 रुपये 60 पैसे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ और कॉस्ट प्राइस हमारा 20 रुपीज़ है, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 के साथ मल्टीपल। सर 20 से 5 बार में चला जाता है और 16 पंचे 80 होता है, एक अंक के बाद दशमलव था और दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता है, यानी हमारा यहाँ से 8% आ गया क्या? प्रॉफिट। 8% हमारा यहाँ पे 4 नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक बार और समझ लो, एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 19/24 पर बेचता है। हमने कहा कि विक्रय मूल्य ले लिया 24 रुपये, यानी आप 48 भी ले सकते थे, 24 के मल्टीपल कुछ भी ले सकते थे, ठीक है। तो हमने कहा सर 24 रुपये उसका विक्रय मूल्य रहा। अब जो व्यक्ति बेच रहा है विक्रय मूल्य के का मतलब गुना 19/24 पर, सर विक्रय मूल्य कितना लिए हैं? 24, इसका 19/24, यानी वह एक्चुअल में कितने में बेच रहा है? 19 रुपये में। यहाँ तक बात क्लियर है? जब व्यक्ति 19 में बेचता है तो उसे 5% का लॉस होता है। सर 5% लॉस कहने का मतलब है 20 का वस्तु वह 19 में बेच रहा है, 20 का वस्तु वह 19 में बेच रहा है, और यहाँ पे वही बात यहाँ पहले उसने बता दिया, यहाँ भी हम 19 में ही बेच रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कॉस्ट प्राइस हमारा 20 ही रहा है। जब सेलिंग प्राइस निकल के आ गया तो बात खत्म है। जब सेलिंग प्राइस हमारा 20 पता चल गया, अब कहता है कि अगर हम वास्तविक विक्रय मूल्य के 90% पे बेचेंगे। मेरे भाई वास्तविक विक्रय मूल्य कितना था? 24 हम लोगों ने माना हुआ था। सर 24 का अगर 90% पे बेचेगा तो 24 का सर 90% हो रहा है 21 रुपये 60 पैसा। तो नया जो हमारा सेलिंग प्राइस आया 21 रुपये 60 पैसा। अब कॉस्ट प्राइस था 20, अब 21 रुपये 60 पैसे में बेच रहे हैं, तो 1.6 हो जाएगा। 20 के ऊपर प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 8% हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। डी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है मेरे भाई यहाँ तक? ये हमारा एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न था। घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत इजी है। अगर तरीके से चलेंगे तो बहुत ही कम टाइम में निकाल पाएंगे इसे। जॉब लेनी है भाई तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब हल्का फुल्का सा तो आएगा नहीं एग्जाम में, थोड़ा तो डिफिकल्ट रहेगा ही। बस इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव का था और कुछ नहीं, माइंड चाहिए था थोड़ा सा, और यहाँ पे सिंपल हो जाएगा। आगे बढ़े। तीसरा प्रश्न, अ मैन बाउट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 10%. If he and bought the article at 20% less and
सोल्ड इट फॉर 1000 मोर, 1000 से अधिक, he would have made a profit of 40% the earlier selling price of the article। किसी व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि उसने वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदा होता, उसे 1000 रुपये और अधिक में बेचा होता, तो उसे 40% लाभ मिलता। वस्तु का पूर्व वाला विक्रय मूल्य क्या है? पहले वह किस हिसाब से बेचता था, ये हमसे पूछा गया। सबसे पहले इसको समझते हैं। यहाँ पे व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदा, पहले वह 10% के लाभ पे बेचा, ठीक है। बेचने में उसे जो भी आंकड़ा लगा ठीक था, लेकिन उसने सोचा अगर हम वस्तु को ही 20% कम पे खरीदे होते और 1000 रुपये और अधिक लगा कर बेचते, तो मुझे 40% का प्रॉफिट दिख रहा है। तो वह जानना चाह रहा है कि पहले हम किस हिसाब से बेचते थे। यहाँ तक क्लियर? तो वस्तु को कैसे बेच रहा है? 10% के लाभ पे। हमने कहा सीपी को अगर हम यहाँ पे 100 लेते हैं सर, इसमें प्रॉफिट हो रहा है 10% का, तो सर वो बेचता कितने में होगा? 110 में। क्लियर है? उसके बाद वह व्यक्ति कहता है सर अगर हम 20% कम में खरीदे होते, 20% कम में खरीदे होते, मतलब अभी वह 100 में खरीद रहा है, तो कितने में खरीदता? 80 रुपये में। अगर वह 80 रुपये में खरीदता तो 1000 रुपये अधिक में बेचता, तो 40% का प्रॉफिट होता। फिर वह कहता है कि अगर हम 80 में खरीदते तो इसमें मुझे 40% का प्रॉफिट होता। तो ये प्रॉफिट का बराबर आ रहा है। तो अब 80 का 40%, 8 चौका 32, सर 32 रुपये इसको प्रॉफिट होता। कहने का मतलब जो सेलिंग प्राइस होता 112 रुपये होता। एक बार फिर से समझे। इसने कहा कोई व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी, 10% के लाभ पे सेलिंग किया। हमने कहा सर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, 10% वह प्रॉफिट लिया, तो सेलिंग प्राइस उसका 110 रुपये आ गया। वह व्यक्ति कह रहा है 20% अगर हम कम में खरीदे होते हैं, पहले वह 100 में खरीद रहा था, तो इसका मतलब वो अभी 80 में खरीदता, ठीक है। उसके बाद कहता है अगर हम खरीदते तो 40% का लाभ मिलता, तो 40% का यहाँ से प्रॉफिट होता। सर 80 का 40% बढ़ाना है, तो 80 का 40% 32 रुपये, 80 का 40% 32 रुपये। नहीं तो बचपन वाला तरीका से यहाँ निकाल सकते हैं, फ़ायदा नहीं होता है। 80 का 40%, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 8 चौका 32। वो कह रहा था लाभ, तो 80 में से 32 ऐड करेंगे तो 112 रुपये आया, यानी वह 112 रुपये में वस्तु को बेचता। तो ये भी हमारा सेलिंग प्राइस था। अब यहाँ से देखो मेरे भाई, पहले वह 110 में बेच रहा था, अब वह कितने में बेच रहा है? सर यहाँ से 2 रुपये ज़्यादा दिख रहा है, दिख रहा है। सर यहाँ पे कहता है कि 1000 रुपये अधिक में बेचते हैं, यानी सर यही 2 का वैल्यू हमारा 1000 रुपीज़ है, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 500 रुपीज़। क्लियर? अब हमसे क्या पूछता है? पूर्व वाला विक्रय मूल्य, द अर्लियर सेलिंग प्राइस। अर्लियर सेलिंग प्राइस क्या था? पहले किससे हिसाब से बेचता था? 110 के हिसाब से। अगर हमसे बाद वाला पूछता तो 112 के हिसाब से। हमसे अर्लियर पूछा गया है, तो यानी 110 की वैल्यू पूछा गया है, तो 110 इंटू में 500, 11 पचे 55 होता है, 2 जीरो था, 3 जीरो है, तो 3 जीरो लगा देंगे। कितना आ गया? 55,000 रुपीज़। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट चले। प्रश्न नंबर 4, विजय बाउट अ फ्राइज एंड अ वॉशिंग, सब फ्रिज लिखना था, क्या लिख दिए, वॉशिंग मशीन टुगेदर फॉर 38,200 रुपीज़। ही सोल्ड द फ्रिज एट अ प्रॉफिट ऑफ 15% एंड
वॉशिंग मशीन एट अ लॉस ऑफ 24%। यहाँ पे फ्रिज को जो है 15% के लाभ पे बेचा जा रहा है और वॉशिंग मशीन को 24% के लॉस पर। क्लियर है। अब कहता है एंड बोथ आर सोल्ड, जब दोनों को बेचते हैं, एट द सेम प्राइस, मतलब यहाँ पे सेलिंग प्राइस सेम है। क्लियर है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन, हमसे पूछा जा रहा है कि वॉशिंग मशीन का कॉस्ट प्राइस क्या है। विजय ने फ्रिज और वॉशिंग मशीन एक साथ 38,200 रुपये में खरीदा। वह फ्रिज को 15% के लाभ पर बेचता है और वॉशिंग मशीन को 24% के हानि पर बेचता है और दोनों को समान मूल्य पर बेचता है। कहने का मतलब दोनों का जो यहाँ पे विक्रय मूल्य है वो बिल्कुल सेम है। तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य कितना था? क्रय मूल्य कहने का मतलब वॉशिंग का मशीन जो है वो कितने में खरीदा था, ये हमसे पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे दोनों को कितने में खरीदा है? 38,200 रुपये। लेकिन जब यहाँ पे किसको बेचा जा रहा है 15% लाभ पे? फ्रिज को। सर यहाँ पे फ्रिज को 15% लाभ पे बेचा जा रहा है। कहने का मतलब फ्रिज का जो भी एसपी होगा वो हमारा 115% के बराबर होगा। 15% लाभ कहने का मतलब 115। सर विक्रय मूल्य बराबर था, विक्रय मूल्य बराबर था किसके? वॉशिंग मशीन के। और यह वॉशिंग मशीन को सर 24% के नुकसान पे बेच रहा है। तो सर 100 में से 24 माइनस करेंगे तो हमारा 76% पे उसको बेचा होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो अब यहाँ से देखो कि परसेंटेज से परसेंटेज हमारा ख़त्म हो जाएगा। क्लियर है। सर यहाँ से फैन और वॉशिंग मशीन का रेशियो निकल के आ गया। सर फैन का जो रेशियो होगा वो हमारा 76 होगा। सर वॉशिंग मशीन का जो रेशियो होगा वो हमारा 115 होगा। क्लियर है। तो रेशियो में हमारा यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकल के चला आया। इस बात का क्लियर है। सर दोनों का जो एक्चुअल में प्राइस है ना वो 38,200 है। सर रेशियो में कितने हैं? दोनों का ऐड कर लेंगे तो सर 5 और 6 11, 7 1 8, यहाँ से 9 और 1 का 191 रुपये रेशियो में आया और एक्चुअल में वैल्यू दे रखा था हमसे 38,200 रुपये। क्लियर है। सर एक यूनिट का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा? ओ माय गॉड, यहाँ से एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? सर यहाँ से साफ साफ दिख रहा है इसका दोगुना करने पे 382 आ रहा है। आ रहा है क्या? इसका दोगुना करने पे 382 आ रहा है। सर यहाँ से एक यूनिट का वैल्यू 200 रुपये दिख रहा है। क्लियर है। हमसे क्या पूछा जा रहा है? वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य। सर वॉशिंग मशीन का रेशियो कितना है? 115। 115 का वैल्यू पूछा जा रहा है तो 200 इंटू में 115। अब 115 का 2 बार करेंगे 330 आता है। सॉरी, कितना होगा? 5 दूनी 10 का 0, 23 और 2 जीरो था तो 2 जीरो, 23,000 रुपीज़, 23,000 रुपीज़। सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है। एक बार फिर से समझा दें। सर यहाँ पे इसने कहा कि फैन को जो फ्रिज को जो बेचा जा रहा है 15% के लाभ पे, कहने का मतलब 115%। उसके बाद विक्रय मूल्य सर बराबर है तो इसलिए हमने यहाँ पे बराबर कर दिया वॉशिंग मशीन के 20% लॉस के। सर 20% लॉस करेंगे तो इसका मतलब कितना? 76%। यहाँ पे तो क्लियर है। सर यहाँ से परसेंटेज क्लियर हो गया। तो फैन और वॉशिंग का जो रेशियो आया वो हमारा 76 और 115 आया, 115 आया। सर यहाँ पे दोनों को एक साथ का जो क्रय मूल्य था वो 38,200 रुपये था। सर रेशियो में जो हमारा दोनों का कॉस्ट प्राइस आया 191 आया। इसका वैल्यू दिया हुआ था 38,200, तो मुझे चाहिए 1 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट का 200। अब यहाँ से वॉशिंग मशीन पूछा जा रहा था तो यहाँ से आंसर जब करेंगे तो 23,000 रुपये वॉशिंग मशीन का आंसर आ जाएगा। अगर हमसे पूछा जाता कि सर फैन का प्राइस क्या था तो मुझे अब यहाँ पे फैन का जो फ्रिज का जो रेशियो था वो हमारा 76 था, तो 76 का मल्टीप्लाई 200 के साथ हो जाता। क्लियर है इस बात का? आगे बढ़े। A man sells a table at 15% profit and a chair at 12% loss and earns
810 rupees as profit if he sells the table at 12% loss and chair at 15% profit. So he bears no profit no loss. फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर। बहुत ही प्यारा सा शानदार सा प्रश्न है मेरे भाई, ये हमारा सीजीएल मेंस का प्रश्न है। बहुत ही सुंदर और बेहतरीन सा प्रश्न है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक आदमी एक मेज को 15% लाभ पे बेचता है और एक कुर्सी को 12% हानि पर बेचता है और लाभ के रूप में 810 रुपये कमाता है और लाभ के रूप में 810 रुपये कमाता है। यदि वह मेज को 12% हानि पर और कुर्सी को 15% लाभ पे बेचता है तो उसे कोई लाभ नहीं, कोई हानि नहीं होती है। कहने का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। ये केस दिख रहा है कब? जब वह मेज को 12% हानि पे और कुर्सी को 15% लाभ पे बेचता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कुर्सी का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। सर चेयर का कॉस्ट प्राइस पूछा जा रहा है, यहाँ तक क्लियर है? सर ये केस कब हो रहा है? 12% हानि और 15% लाभ पे। अब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे एलिगेशन मेथड। कौन सा मेथड मेरे भाई? एलिगेशन मेथड। एलिगेशन से यूज करेंगे। सर एलिगेशन कैसे होता है उसे देखते हैं। सर यहाँ पे मेज को 12% हानि पे, मेज को 12% हानि पे, मेज, सर मेज को 12% हानि पे कहने का मतलब -12 यहाँ पे रख लेंगे। उसके बाद कुर्सी को 15% लाभ पर, यानी चेयर हमारा +15 सर यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा था, इसका कहने का मतलब था 0। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब 0। अब यहाँ से हम लोग इस तरीके से एलिगेशन लगाएंगे। सर 12 में से 0 माइनस कितना हो जाएगा? 12। 15 में से 0 माइनस कितना? 15। क्लियर है? अब इन दोनों का रेशियो जान लेंगे। तो यहाँ से सर 3 बार में चला जाएगा, 5 तिया 15 और यह 4 तिया 12। सर 5:4 आया, 5:4 आया। यहाँ तक क्लियर है? 5 हमारा 4 आया। तो अब हम इसको कॉस्ट प्राइस बनाएंगे तो 100 मान लेते हैं। 100 कहने का मतलब सर यह 500 कर लेते हैं और इसको 400 कर लेते हैं, यानी मेज का जो कॉस्ट प्राइस आ गया 500 और चेयर का जो कॉस्ट प्राइस आ गया 400 रुपये। अब कहता है कि आदमी अगर मेज को 15% लाभ पे बेचता है, 15% लाभ पे बेचता है। सर कॉस्ट प्राइस कितना आया? 500। 15% लाभ, इसका क्या हो जाएगा? 15 × 5 = 75, यानी 75 रुपये ज़्यादा वो व्यक्ति चाह रहा था। और चेयर को, सर चेयर को 12% की हानि पे, तो इसका 12% कितना हो जाएगा? 48, हाँ 48। क्लियर है? तो ये हानि हो रहा था और ये प्रॉफिट हो रहा था। तो प्लस माइनस माइनस, यानी ओवरऑल उस व्यक्ति में रुपए का कितने का चेंज देखने को मिल रहा था? सर एक जगह 75 रुपये ज़्यादा दिख रहा था और एक जगह 48 रुपये माइनस। तो पैसा तो दोनों एक ही व्यक्ति के पास जा रहा है। तो यहाँ से उस व्यक्ति को जो चेंज देखने को मिल रहा था, तो 15 में से 8 चला गया 7 और 6 में से 4 चला गया 2, 27 रुपये उस व्यक्ति के पास फिर भी ज़्यादा आ रहा था। प्लस माइनस माइनस, तो ये तो फिर भी ज़्यादा आ रहा था 27 रुपये। सर यहाँ पे ज़्यादा कह रहा है 810 रुपये मिल रहा है, 810 रुपये कमाता है। तो सर इसी 27 का वैल्यू हमारा 810 है। क्लियर यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? जब 27 का वैल्यू 810 आया तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? सर 27 तिया 81 आता है, यानी एक यूनिट का वैल्यू 30 निकल के आया। क्लियर? अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि कुर्सी का लागत मूल्य क्या होगा? कुर्सी का कॉस्ट प्राइस क्या आया था? 400 आया था। अब हमसे 400 का वैल्यू पूछा गया है, तो 400 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 400 इंटू में 30, तो 4 तिया 12, 2 0 और 1 0, 3 0, कितना आया? 12,000 रुपये हमारा यहाँ से किसका आया? चेयर का प्राइस। चेयर का प्राइस कितना आया? 12,000 रुपये। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर।
बी विल बी द राइट आंसर। ये हमारा प्रॉफिट का रेशियो था। यहाँ पे पी लिख लेंगे आप लोग समझने में ताकि आसानी हो। आगे बढ़े। हाँ, ये 27 का यहाँ से प्रॉफिट हो रहा था। सर 27 यूनिट का वैल्यू 810, तो 1 यूनिट का वैल्यू 30। आगे चलते हैं। अ फ्रूट सेलर बाइज 480 बनानास फॉर 1200 कितना है 1200। सम ऑफ दीज बनानाज आर रोटन एंड दे आर थ्रोन अवे। ही सेल्स द रिमेनिंग बनानाज एट 3.5 rupees each and makes a profit of 396. What is the percentage of bananas thrown away? प्रश्न कहता है कि एक फल विक्रेता 1200 रुपये में 480 केले खरीदता है। 1200 रुपये में 480 केले खरीदता है। इनमें से कुछ केले सड़े हुए पाए गए। इनमें से कुछ केले सड़े हुए पाए गए होते और उन्हें फेंक दिया जाता है। जो सड़ा हुआ था वो तो कोई काम का रहा नहीं अब, तो उन्हें फेंक दिया जाता है। अब बचे हुए केले को 3.50 रुपये प्रत्येक केले के हिसाब से, फिर से यहाँ से आ गया है हिंदी में, ठीक है, प्रत्येक हिसाब से बेचता है और 396 रुपये यहाँ पे लाभ कमाता है। तो हमसे प्रश्न पूछता है कि फेंके गए केलों का प्रतिशत क्या है। ये हमसे प्रश्न पूछा गया है कि कितना प्रतिशत केला उस व्यक्ति ने फेंका। ठीक है, अब जो पहले 480 केले यहाँ पे खरीदा था, कुछ केले यहाँ पे सड़े हुए निकले तो सड़े हुए को फेंक दिया। अब कहता है कि जो केला बचा है उस केले को हम लोग 3.50 रुपये पर केले के हिसाब से बेच रहे हैं। ठीक है, जिसमें कि हम कितना कमा लिए, फिर भी 396 रुपये, फिर भी हम यहाँ पे 396 रुपये कमा लिए। फिर कहता है हमने जो केला फेंका है वो कितना केला फेंका प्रतिशत में, पहले हम लोग जानेंगे वह कितना केला फेंका। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरे भाई, वह खरीदा था कितना में सर, 1200 रुपये में खरीदा था। यानी हमारा जो कॉस्ट प्राइस दे रखा था वो हमारा 1200 रुपये। क्लियर है सर? वह 396 रुपये लाभ कमाता है। इसका क्या मतलब है, कितने में बेचा होगा वह? सर सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा उस व्यक्ति का? 396 रुपये उसने क्या किया है, लाभ लिया है। इसका मतलब वह 1596 रुपये में बेचा है। 1200 रुपये में खरीदा, 396 रुपये का लाभ लिया। इसका मतलब है वह उसका जो सेलिंग प्राइस था 1596 रुपये। बात क्लियर यहाँ तक? अब जो 1596 रुपये में केला को बेचा, लेकिन यहाँ पे कहता है कि प्रत्येक केले को हम लोग 3.50 रुपये में बेचते हैं। तो यहाँ से मुझे नंबर ऑफ बनानास निकल के चलाएगा, यानी टोटल बनानास कितना था ये हमसे चलाएगा, नंबर ऑफ बनाना। सर 1596 रुपये में टोटल केला को बेचा, जो सड़ने के बाद वाला बचा था, और 3.50 रुपये में बेचता है। तो 3 रुपये जब 50 पैसे से भाग देंगे प्रति केला से, तो टोटल केला नहीं निकल के चलाएगा हमने कितने केले बेचे हैं। 1296 में हमने टोटल केले बेच दिए। अब 3.50 रुपये में एक केले बेचे थे। जब 3.50 रुपये से यहाँ पे भाग देंगे तो क्या मुझे टोटल केला पता चलेगा, टोटल बनानास कितना निकल के आएगा? तो इसमें हम लोग भाग देंगे तो अच्छा, हम लोग 3.5 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1596 3.5 को क्या ऐसे लिख सकते हैं, 7/2 लिख सकते हैं। 3.5 को 7/2 लिख सकते हैं। ठीक है सर, ये 7 से देखते हैं काट पीट करके। 7 दूनी में 14, बचा 1, 19, फिर से 7 दूनी में 14, बचा 5, और हो गया 56, 7 8 में 56, सर 228। ये 2 का मल्टीपल ऊपर हो जाएगा। यहाँ से जो नंबर ऑफ बनाना निकल के आया सर, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 और 1 5, और 2 दूनी 4। तो टोटल केला उसने 456 बेचे।
नंबर ऑफ बनानाज यहाँ से निकल के आ गया 456। मेरे भाई खरीदा था कितना केला? सर उसने नंबर ऑफ बनाना जो सीपी किया था 480 खरीदा था, 480 खरीदा था। अब कितने केले को बेचा उसने? 456। 480 केला खरीदा था, 456 बेचा, तो कितने केला सड़ गया? सर रोटेन, रोटेन बनानाज। यहाँ पे कितना केला सड़ गया? सर 480 खरीदा और 456 ही केला को बेचा, तो इसका मतलब है कि कितने केले को उसने यहाँ पे सड़ा? तो सर 480 में से 456 माइनस, 480 केला खरीदा था और 456 केला ही बेच पाया, बाकी जो बचा वही ना सड़ा होगा। 24 कितना? 24, तो 24 केला उसका सड़ गया था, इसको ही फेंका था उसने। अब यही पूछा गया कि कितने प्रतिशत यहाँ पे हमने केले को फेंका, प्रतिशत में पूछा है तो नंबर निकल के आ गया। सर 24 केला हमने फेंका किसके ऊपर? यहाँ पे 48 के ऊपर, और प्रतिशत में बदलना है तो यहाँ से 100। सर 0 से 0 माइनस, 24 दूनी में 48 होता है, 2। सर 2 पंचे 10 होता है। तो सर 5% केला को यहाँ पे उसने बेचा है, सॉरी फेंका है। बी विल बी द राइट आंसर, बी विल बी द राइट आंसर, बी विल बी द राइट आंसर। बात आ गई समझ में पूरी तरीके से? नेक्स्ट चले। जी, ये हमारा नीचे थर्ड पार्ट में था, तो ये ऊपर चला जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट चले, 7 नंबर। A third of grocery is sold at 18% profit, और 1/4 is sold 25% होता, then the find value of the grocery at 20% profit and the rest at 30% if the total profit is rupees। किराना सामग्री का 1/3 भाग 18% लाभ पे, कोई यहाँ पे सामान था, टोटल सामान, उसका 1/3 भाग 18% लाभ पे बेचा जाता है, 1/4 भाग 25% लाभ पर बेचा जाता है, और शेष का 30% लाभ पे बेचा जाता है। बाकी जो बचा उसमें से 30% लाभ पे बेचा जाता है। कहता है यदि कुल लाभ, टोटल लाभ उसको यहाँ पे 1980 रुपये होता है, टोटल लाभ जो है इसको 1980 रुपये यहाँ पे होता है, तो किराना सामग्री का अभिष्ट मूल्य ज्ञात करें। अभिष्ट मूल्य कहने का मतलब है कि वह मूल्य कितने खाता टोटल। अब क्या करेंगे ऐसे केस में, यहाँ पे मुझे सामग्री चाहिए कि कितना सामग्री था, पहले ये जानना होगा, फिर उसका 1/3 भाग को हम लोग 18% लाभ पे बेचेंगे, फिर 1/4 भाग 25% के लाभ पे, फिर शेष का 30% के लाभ पे बेचेंगे, तब देखेंगे कितना प्रॉफिट हुआ। और यहाँ पे एक्चुअल में दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने कहा सर 3 और 4 का मल्टीपल ही एज्यूम कर लीजिए ताकि यहाँ पे चीज़ें आसान हो। हमने कहा सर टोटल सामग्री जो है यहाँ पे, टोटल सामग्री हम मान लेते हैं 12 का है, 3 और 4 का मल्टीपल 12 का है। सर ये जो टोटल सामग्री है 12 है, अब इसकी कॉस्ट प्राइस जाने तो ये 1200 रुपये का है, 100 से मल्टीपल कर दिए, 1200 रुपये का टोटल सामग्री है, ठीक है यहाँ तक। सर अब उसमें से 1/3 भाग 18% के लाभ पे बेचा है,
1/3 भाग 18% के लाभ पे। तो 1200 का 1/3 भाग 400, 1200 का 1/3 भाग 400, ठीक है। और 400 का 18% लाभ पे बेचा है, तो 400 का 18% कितना हो जाएगा सर? 400 का 18% 72 रुपये हो जाएगा। क्लियर है यहाँ से? अब 1/4 भाग 25% के लाभ में सर 1200 का 1/4 भाग कितना हो जाएगा? ये पहले केस में किया, अब दूसरे केस में क्या कर रहा है कि 1200 का यानी टोटल का 1/4 भाग, सर 1200 का 1/4 भाग कितना होता है सर? 300 होता है। अब इसको 25% के लाभ पे बेचा जा रहा है, तो 25% के लाभ पे, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है सर? 300 का 25% 75 रुपये होता है, तो यहाँ से वह 75 रुपये प्रॉफिट ले रहा है। ये हमारा प्रॉफिट निकलते आ रहा है। अब कहता है शेष को 30% के लाभ पे। अब शेष कितना बचा सर? 400 पहले में दिया, 300 दूसरे में दिया, टोटल 700 हो गया। अब जो रिमेनिंग बचा मेरे पास सर वह 1200 में से 700 माइनस, अब रिमेनिंग मेरे पास 500 बचा। क्लियर है? क्योंकि टोटल 1200 था, 400 पहले बेचा, फिर दूसरे केस में 300 बेचा, अब रिमेनिंग कितना बच गया? 500। सर रिमेनिंग 500 बच गया। अब 500 को जो है हम लोग 30% के लाभ पे बेच रहे हैं, रिमेनिंग वाले भाग को 30% के लाभ पे। सर 500 का 30% कितना हो जाएगा सर? 500 का 30% कितना होगा? तो 150 हो जाएगा। कितना? 150 रुपये। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ ये देख लेते हैं। सर टोटल प्रॉफिट पहले 72, फिर 75, अब 150, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया सर? 5 और 2 7 रुपये, 7 और 7 14, 14 और 5 19, एक का यहाँ पे 297 रुपये प्रॉफिट हुआ। लेकिन सर यहाँ पे कहता है प्रॉफिट तो हमें 1980 रुपये हुआ है, तो 297 का वैल्यू, 297 का वैल्यू कितना है हमारा? 1980 रुपये, 1980 रुपये। क्लियर है? अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए सर? किराना सामग्री का अभीष्ट मूल्य क्या है सर? किराना सामग्री का अभीष्ट मूल्य कितना हमने माना था? 1200, तो मुझसे 1200 का वैल्यू पूछा गया है, यानी 1980 बटे में 297 और इंटू में 1200 रुपये। क्लियर है? यहाँ से काट पीट करके एक बार फटाफट आंसर करके बताएंगे कितना होगा। कितना आ गया? कि किराना सामग्री अभीष्ट मूल्य ज्ञात करें। हमारा आ जाएगा सी विल बी द राइट आंसर। 8000 आ जाएगा जब इसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो कितना? 8000। सी विल बी द राइट आंसर। देखो काटपीट कर लेते हैं अभी। 3 से अगर करते हैं हम लोग 3 नम 27, 2 3 नम 27, यानी 3 से चला गया ये, और ये जा रहा है 3 6 18, और 3 6 फिर से 18, 1 0 था तो 660। क्लियर है? उसके बाद देख लेते हैं, फिर हमारा जा रहा है यहाँ पे आपका 11 से, 11 से जाएगा ये 9 बार में, और सर ये 11 से बच जाएगा 6 बार में, यानी हमारा 60। क्लियर है? तो सर यहाँ से आया 12 6 72,
2 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, 3000 बटे में 9, 9 से चला गया तो 8000। सी विल बी द राइट आंसर। करेक्ट है यहाँ तक? सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़े। प्रश्न नंबर 8। अ मैन सेल्स 10 पेन्स फॉर 18 गेनिंग 24%। यहाँ पे एक व्यक्ति 10 कलमे जो है 18 रुपये में बेचता है और 24% का लाभ अर्जित करता है। तो 55% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1530 रुपये में कितनी कलमें बेचनी होगी। मेरे भाई यहाँ पे एक ऐसा फार्मूला देंगे हम जो बिल्कुल आसानी से इसे बना सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या करना है, ऊपर जितने भी वस्तु होंगे, वस्तु, ठीक है, और नीचे मूल्य को रखना है जितने में वह खरीदा या बेचा। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर जितने प्रतिशत का चाहे प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट, चाहे जितने परसेंट का लॉस हो रहा है तो लॉस। क्लियर है? इसी के बराबर करना है फिर दूसरे वाले केस में। वस्तु को रखना है ऊपर और नीचे क्या रखना है, मूल्य, और जितने में चाहे बेचने को कहा जाए तो जो भी प्रॉफिट या फिर जो भी लॉस। बस इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है मेरे भाई, बहुत ही आसानी से इस ऐसे प्रश्नों में कभी यह आपको धोखा नहीं मिलेगा। यहाँ पे जीवन में हर चीज़ से धोखा मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे ये फार्मूला से धोखा बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे मेरे भाई कितने वस्तु हैं, 8 कलमे, सॉरी 10 कलमे हैं। कितने रुपए में बेचा जा रहा है, 18 रुपये में। तो यहाँ पे हमने 18 रख लिया। अब 24% का लाभ अर्जित करता है, कहने का मतलब कितना, 124। 124। अब पूछा जा रहा है कि 55% का लाभ लेना है, कहने का मतलब 155। तो 1530 रुपये में कितनी कलमें बेचना है, तो रुपए को हम लोग नीचे रखते हैं, ऊपर नंबर ऑफ वस्तु गुड्स रखते हैं। यहाँ पे कितना था, 1530 रुपये। क्या हम लोग इस फार्मूले पे काम कर रहे हैं? सर नंबर ऑफ वस्तु था 10, मूल्य कितना था 18, कितने प्रतिशत का प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा था इसमें, 24 का, तो 24 का तो 124। उसके बाद वस्तु फिर से कितना है, यही वस्तु हमसे पूछा जा रहा है तो हमने एक्स रख लिया। उसके बाद वस्तु का मूल्य क्या था, सर इसका मूल्य हमारा यहाँ पे कहता है 1530 रुपये। अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की बात करता है तो 55% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 155। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे और जो x की वैल्यू होगा वही पता चलेगा कि कितने कलमें यहाँ पे बेचनी होगी। सर ये 2 से चला गया 5 और ये 2 से चला गया 9। सर ये 9 से चला गया 17 बार में, 17 के टेबल में आता है। क्लियर है यहाँ तक? 5 से देखते हैं हम लोग। सर ये 5 से चला गया 31 और ये 5 से चला गया, 5 तिया 15 और 2 20, 5 चौका 20, 34। उसके बाद और भी देखते हैं फिर। सर ये 31 से चला गया 4 बार में, तो सर यहाँ पे क्या बचा, 5 × 4 और इधर बचा x बटे 34। तो यहाँ से हमारा 20 × 34 = x। तो जो x का वैल्यू आएगा 4 दूनी में 8, 3 दूनी में 6, 680 किसके बराबर आ गया, x का। और x ही हमारा हमने क्या लिया था, नंबर ऑफ गुड्स, यानी वस्तुओं की संख्या। कितना आ गया, 680। सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, एक बार वीडियो को मेरे भाई फटाफट शेयर करते हुए चलेंगे और लाइक यहाँ पे ज़रूर करते हुए चलेंगे, ताकि आपका लाइक हमें मोटिवेशन दिलाता है और हम इसी तरीके के नए नए कंटेंट को यहाँ पे लाते हैं, ताकि आपका यहाँ पे हमने शुरू से ही कहा है कि आपकी अगर मैथ की वजह से यहाँ पे आपकी वर्दी रुक रही थी तो आज के बाद बिल्कुल नहीं रुकने वाली है। इस कंसेप्ट के साथ यहाँ पे बिल्कुल ईजी होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़े। प्रश्न नंबर 9। By selling 96 articles for 144, there is loss of 35%. How many articles should sell for
कितना 108 टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 17%। प्रश्न हमसे कहा जा रहा है कि 96 वस्तुओं को 144 में बेचने पर एक व्यक्ति को 35% की हानि होती है। अब 17% का लाभ कमाने हेतु 108 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेगी। फटाफट एक बार आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे किसका आंसर कितना होगा। बिल्कुल सेम प्रश्न है मेरे भाई, पहले वाले कंसेप्ट के ऊपर, और उसी तरीके से यहाँ पे पहले देखेंगे कि नंबर ऑफ गुड्स कितना है हमारा, वस्तुओं की संख्या कितना है, कितने रुपए में खरीदा गया, कितने % का प्रॉफिट या लॉस हुआ, यहाँ पे बराबर करेंगे। सर 96 हमारा वस्तु था, 144 रुपये में बेचा जा रहा है। यहाँ पे व्यक्ति को 35% की हानि होती है, कहने का मतलब ये वस्तु उसको 65 में बेचा है। अब यह बराबर है, सर 17% लाभ कमाना चाहता है, यानी 117 उसको चाहिए। 108 में कितनी वस्तु बेचना है, यानी x वस्तु बेचना है 108 रुपये में। क्लियर है? सर यहाँ से देखें तो यह 12 के टेबल में 96 8 बार में आता है और 144 12 के बार में। सर ये 12 से चला गया 9 बार में। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर? अब सर ये 9 से चला गया 17, कितने बार में, 13 बार में। अब 13 से ये 65 चला गया, सर ये 5 बार में। क्लियर है यहाँ तक? तो सर कितना निकल के आ गया नंबर ऑफ गुड्स? सर 8 पंचे 40, यानी x की जो वैल्यू निकल के आया वो हमारा 40 निकल के आया। बी विल बी द राइट आंसर, बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? 8 into 5। नेक्स्ट प्रश्न, a shopkeeper bought 20 kg of rice at 55 per kg, 25 kg of rice at 50 per kg and 35 kg of rice at 60 per kg. He spent a sum of 150 on transportation. He mixed all the 3 types of rice and sold all the stock at 62.56 per kg. His profit percentage in the entire transaction, पूरा इसका यहाँ पे ट्रांजैक्शन में कितना खर्च हुआ ये हमसे पूछा जा रहा है। कोई दुकानदार 55 रुपये प्रति केजी की दर से 20 केजी चावल खरीदता है। यहाँ पे एक चावल है मेरे भाई, वह यहाँ पे 55 रुपये पर केजी है, और ये 55 वाली चावल यहाँ पे उसने 20 केजी खरीदी। क्लियर है? उसके बाद 50 रुपये प्रति केजी की दर से 20 केजी चावल खरीदा। जो 50 रुपये वाला चावल था वह व्यक्ति उसने 25 केजी चावल खरीदा। 55 वाला 20 केजी और 50 वाला 25 केजी। अब कहता है जो 60 वाला था उसको यहाँ पे 35 केजी चावल खरीदा। वह परिवहन पर आने जाने में उसको 150 रुपये एक्स्ट्रा खर्च किया। वह चावल के सभी तीनों प्रकार को मिलाता है और पूरे स्टॉक को 62 रुपये 56 पैसे प्रति केजी की दर से बेचता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि पूरे लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत क्या है, यानी प्रॉफिट परसेंटेज पूछा जा रहा है। सर यहाँ पे क्या हो रहा है, सर 55 वाला जो चावल था, 55 केजी वाला चावल 20 केजी खरीदा, 20 केजी खरीदा, तो कितने रुपए चला गया? सर 55, 55 दूनी कितना होता है 110। अब 10 था 10, सर 1100 रुपये का इसको खरीदा। उसके बाद 50 रुपये वाला चावल 25 केजी खरीदा। जो 50 रुपये वाला चावल था तो कितना खरीदा सर? 25 केजी। तो 25 बच्चे 125,
10 था 10। सर 1250 रुपये में इसको खरीदा। और 60 रुपये पर केजी वाला 35 kg, जो 60 रुपये वाला चावल था इसको कितना में खरीदा मेरे भाई? 35 kg। यहाँ तक क्लियर है? सर यहाँ से मल्टीपल हो जाएगा तो 5 6 30, 0 का 0, 5 6 30 और 6 3 18 3 21। क्लियर है? 2100 रुपये। सर उसने टोटल खर्च कितना किया चावल पे? सबको ऐड कर देंगे। 0 5 और यहाँ से 4 और फिर से यहाँ से 4। 4450 रुपये यह चावल खरीदने में लगाया। क्लियर है यहाँ तक? अब वह 150 रुपये 150 रुपये आने जाने में ट्रांसपोर्टेशन में यह खर्च किया। तो सर 150 रुपये भी तो इसी चावल के अंदर जुटेगा। क्लियर है इस बात का? 0 5 5 10 का 0। तो यानी उसको जो चावल पड़ गया अब यह कितने का? 4600 रुपये का यह चावल टोटल पड़ गया। 4600 रुपये यहाँ से सीपी निकल के आ गया। अब कहता है कि सर अगर हम सबको मिला देते हैं, पूरी चावल को मिला देते हैं तो टोटल मिक्सचर कितने का हो जाएगा? टोटल मिक्सचर सर 20 kg, 35 kg और 25 kg, तो टोटल जो हमारा निकल के आया 0 और 4 और 3 7 1 8। सर यहाँ से टोटल चावल उसने 80 kg खरीदा है। अब कहता है हमने पूरा चावल मिला दिया, अब उसको हम लोग यहाँ पे 62 रुपये 56 पैसे प्रति केजी के दर से बेचते हैं। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया? सर सेलिंग प्राइस कितना आ गया? सर 80 kg था, हमने इसको 62 रुपये 56 पैसे के दर से बेच दिया है ना किया। तो सर 62.56 इंटू में कितना आ जाएगा? 80। यही हो जाएगा यहाँ पे। कितना आया? 548 रुपीज़। ठीक है, यहाँ तक नोट करेंगे। तो अब मुझे दिख रहा है कि हमने खरीदा कितने में? 4600 रुपये में। क्लियर है यहाँ तक? और सेलिंग कितने में कर रहे हैं? अच्छा 10 और था यहाँ पे, 10 यहाँ पे 80 के ऊपर था। ठीक है, तो 10 हमारा यहाँ पे और लग जाएगा। ₹5004, ₹5004 जब हमने मल्टीपल किया 80 kg को 62 रुपये 56 पैसे के साथ, सर 5004 रुपये 80 पैसा आया और हमने ख़रीदा था 4600 रुपये में। तो यहाँ से कितने % का प्रॉफिट हुआ? पूरे लेन देन में लाभ प्रतिशत हमसे पूछा जा रहा है। सर माइनस करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? प्रॉफिट। तो ये तो हमारा 80 का 80 हो जाएगा। अस्सी का 80 हो जाएगा। कितना माइनस होगा यहाँ पे? 4600 रुपीज़। क्लियर है? तो 8 का 8 आ गया, फिर से 4 का 4 आ गया, 0 का 0 हो गया हमारा। ठीक है, फिर 10 में से 6 चला गया 4, तो 404 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। कितने का? 404 रुपये का प्रॉफिट हुआ। सर किसके ऊपर? 4600 के ऊपर। किसके ऊपर? 4600 के ऊपर। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 के साथ मल्टीपल। यहाँ से हमारा 0 से 0 कैंसिल। सर 0 से 0 कैंसिल हो गया।
0 से 0 कैंसिल हो गया। क्लियर है। अब यहाँ से देखा जाए सर ये 2 से चला गया 202, सर ये 2 से चला गया 23 बार में, 23 बार में 2 8 16, 2 9 18, 12 2 24, यानी 240 के अप्रॉक्स। ₹9.20 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ₹9.20 उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। क्लियर है यहाँ तक? फटाफट नोट करते हुए चलेंगे। बी विल बी द राइट आंसर। A milk vendor mixes water with milk, and by selling the mixture at the cost price, he gains 16.1/4%. Find the ratio of milk to water in the mixture. एक दूध विक्रेता दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचकर उसे 16 सही 1/4% का लाभ होता है। मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है, ये हमसे पूछा गया। सर लाभ कितना हुआ? सर 16.1/4%। 16.1/4% को कैसे लिखेंगे मेरे भाई? सर 16 चौका 64 प्लस 1 यानी 65/4%। सर इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे? 65/4 और इंटू में 100। क्लियर है? सर यहाँ से चला गया 13 बचे 65 और यहाँ से चला गया 20 पंचे। कहने का क्या मतलब है? सर ये 13 बटे कितना आया, 80। 13 बटे 80। अब ये हमेशा हम कहते हैं कि नीचे वाला हमारा यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू रहता है, यानी अगर 80 दूध था, 80 हमारा दूध है और 13 इसने क्या मिलाया, पानी। 80 दूध, इतने का लाभ लेने का क्या मतलब है? यहाँ से लाभ लेने का मतलब अगर हमारा यहाँ पे ये सीपी कॉस्ट प्राइस और ये हमारा सेलिंग प्राइस, कहने का मतलब है कि 80 दूध था, 13 पानी मिलाया उसने, तभी तो उसे फ़ायदा हुआ। क्योंकि दूध उसने तो खरीद के लाया, जितना पैसे लगाया, लेकिन फ़ायदा कब हुआ उसे? जब उसने पानी को मिलाया। तो पानी कितना मिलाया होगा? 13। 80 दूध होगा, 13 पानी मिलाया होगा। अब हमसे पूछता है कि दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो सर दूध कितना निकल के आया और पानी कितना निकल के आया, ये हमसे पूछा जा रहा है। मिल्क एंड वाटर। सर मिल्क हमारा 80 रहेगा और वाटर हमारा 13 रहेगा। यही प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। बी विल बी द राइट आंसर। बिल्कुल हलवा वाला प्रश्न था। 80:13। क्लियर है? ये हमारा टोटल रहता है। हमने शुरू में ही कहा 80 दूध था, 13 पानी मिलाया, तभी उसे फ़ायदा हुआ 16.1/4% का। आगे बढ़े। थर्टी 14। If the selling price is tripled, the profit goes up to 5 times. Find the profit. यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है। यहाँ पे पूछता है कि बिक्री मूल्य को अगर हम लोग यहाँ 3 गुना कर देंगे तो जो लाभ मुझे पहले मिल रहा था उसका लाभ अब मुझे 5 गुना मिल रहा है। तो यहाँ पे पूछता है कि लाभ ज्ञात कीजिए, यानी कितने % का प्रॉफिट हो रहा है। हमने कहा मेरे भाई ना तो इसमें कोई वैल्यू दिया है, साफ साफ इसने कहा कि अगर हम लोग यहाँ पे विक्रय मूल्य को 3 गुना करते हैं तो लाभ हमें 5 गुना मिलता है। लाभ कैसे होता है मेरे भाई? कहेंगे सर प्रॉफिट तो एक ही केस में होता है, SP माइनस CP, यही ना होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट तो यही होता है। तो सर ना तो SP दिया है ना ही CP, तो हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे। हमने मान लिया CP कॉस्ट प्राइस हमारा X रुपये है और SP सेलिंग प्राइस हमारा Y रुपीज़ है। क्लियर है? अब कहता है यदि विक्रय मूल्य 3 गुना किया जाए। सर हमने विक्रय मूल्य कितना माना है? Y, यानी पहले Y था, अब यहाँ पे कितना कर दिया जा रहा है? 3Y। 3Y किया जा रहा है। क्लियर है? पहले Y था विक्रय मूल्य, अब 3 गुना कर दिए तो कितना हो गया? 3Y। हम लोग यहाँ से प्रॉफिट निकाल लेते हैं। सर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? SP माइनस CP।
तो सर एस पी यहाँ पे क्या था, वाई, क्लियर है, माइनस सी पी कितना हो जाएगा सर, सी पी तो एक्स है, ये प्रॉफिट हो गया। अब इधर भी प्रॉफिट देख लेते हैं, क्योंकि ये 3 गुना हुआ था। सर इधर का जो प्रॉफिट होगा वो कैसे होगा, सर यहाँ पे एस पी कितना है 3y और सी पी कितना है x। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब कहता है कि जब ये 3 गुना हुआ था, अब ये जो लाभ था, ये जो लाभ था इसका 5 गुना हो गया था, इसका 5 गुना हो गया था। कहने का मतलब है कि इसमें 5 के साथ मल्टीपल हो गया, इसमें 5 के साथ मल्टीपल हो गया। यदि विक्रय मूल्य 3 गुना किया जाए, विक्रय मूल्य हमने y यहाँ पे एज्यूम किया, 3 गुना हो गया 3y, तो लाभ 5 गुना हो जाता है। तो लाभ पहले कितना होता होगा, हमारा यहाँ पे सेलिंग प्राइस था ये हमारा सेलिंग प्राइस एसपी है और ये न्यू एसपी। तो हमारा यहाँ से प्रॉफिट निकल के आता है y माइनस एक्स। अब ये 5 गुना हो जाता है जब इसको 3 गुना करता है, यानी यहाँ का जो प्रॉफिट कितना था 3y माइनस एक्स। 3y क्या है सर, हमारा सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट प्राइस कितना है x। अब मुझे क्या चाहिए, प्रॉफिट परसेंटेज, लाभ कितना हुआ ये हमसे पूछा जा रहा है। तो 5 का मल्टीपल करेंगे तो 5y माइनस 5x इक्वल टू 3y माइनस एक्स। सर 3y माइनस हो जाएगा तो 2y और माइनस का 5x राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हमारा यहाँ से 4x निकल के आएगा। तो यहाँ से चला गया 2। सर x इज टू वाई कितना आ गया, सर x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2। कहने का मतलब है x हमने क्या माना था CP और y हमने क्या माना था SP। अब खरीदा 1 में बेचा 2 में, तो 1 की प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट 1 का 1 के ऊपर चेंज करेंगे 100 के साथ, यानी साफ साफ बोल सकते थे 100% यहाँ पे क्या हुआ था, उसको प्रॉफिट हुआ था। बी विल बी द राइट आंसर, बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है, नेक्स्ट चले। A shopkeeper sells a product at some loss. If her reduce the selling price of the product by 5%, his loss increased by 4%. At what loss percent he sells his product? एक दुकानदार कुछ नुकसान पर एक उत्पाद बेचता है, कुछ नुकसान पर, यहाँ पे उसे कुछ नुकसान भी हो रहा है तो फिर भी वह बेच रहा है, ठीक है। यदि वह उत्पाद के विक्रय मूल्य में 5% की कमी होता है। अब यहाँ पे कहता है मेरे भाई कि जो उत्पाद मूल्य था उसमें से 5% की कमी करता है तो नुकसान जो है 4% बढ़ जाता है। अब नुकसान क्या होता है, 4% बढ़ जाता है। तो कहता है कि किस नुकसान पर वह अपना उत्पादन बेचता है, मतलब पहले वह किस नुकसान पे अपना उत्पादन बेचता है। यहाँ पे देखते हैं, देखो विक्रय मूल्य में 5% की कमी होता है, विक्रय मूल्य में 5% की कमी, यानी सर 5% की कमी कहने का मतलब है 1/20, यानी पहले विक्रय मूल्य 20 था, अब कितना हो रहा है 19। ये पहले और ये बाद, क्लियर है, पहले 20 था अब कितना हो रहा है 19। विक्रय मूल्य में कितना की कमी, सर विक्रय मूल्य में 5% की कमी करता है तो उसके नुकसान में 4% बढ़ जाता है, तो नुकसान जो है उसका 4% यहाँ पे क्या होता है बढ़ जाता है। यानी कहने का मतलब पहले 4% नुकसान, कहने का क्या मतलब है सर 4% नुकसान का मतलब 1/25, यानी पहले नुकसान उसका 25 होता था, अब कितना हो रहा है 24। पहले नुकसान 25 होता था, अब कितना हो रहा है 24। ये हमारा पहले और ये हमारा बाद का। कहने का मतलब है जब वह 20 में बेचता था, जब वह 20 में बेचता था तो 25 का नुकसान होता था, अब वह 19 में बेचता है तो 24 का नुकसान हो रहा है। क्लियर है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, जो सेलिंग प्राइस था वो बराबर कर लेंगे, ठीक है। जो सेलिंग प्राइस था उसको हम लोग यहाँ पे बराबर कर लेंगे, तो उसका नुकसान प्रतिशत 4% बढ़ जाता है। पूछता है कि किस नुकसान पे
अपना उत्पाद बेचता है, वह कौन से नुकसान पे जो है यहाँ पे वह बेचता है। तो ये 20 है, ये 25 है, कैसे बराबर होगा सर? इसमें अगर हम लोग 5 का मल्टीपल कर लेते हैं तो ये 100 हो जाएगा और 19 चौक 76 हो जाएगा। क्लियर है सर? इसमें 4 का मल्टीपल करेंगे तो ये 100 हो जाएगा और 24 चौक कितना हो जाएगा हमारा? 4 चौक 16, 4 9 8 96। क्लियर है? 100 का अब देखो यहाँ से 76 का आ रहा था और यहाँ से 96 का, कितने का डिफरेंस हो गया सर? 20 का। कितने का? 20 का। कितने का डिफरेंस हो गया? 20 का। किसके ऊपर? 100 के, यानी 20%। कहीं मिस्टेक कर रहे हैं फिर से। उसका नुकसान 4% बढ़ जाता है, यानी पहले 20 में बेचता था, 20 में बेचता था तो 25 का नुकसान होता था, यानी 5 की कमी। और जब 19 में बेच रहा है तो 24 का नुकसान। तो कितने का कमी? बस इतना ही करना था, फालतू का हम लोग ये कर रहे थे। देखो पहले 20 का बेचता था तो 25 का नुकसान होता था, अब वो 19 का बेचता है तो 24 का नुकसान होता है। तो कितने का नुकसान हो रहा है सर? 24 में से 19 माइनस कितना हो गया? 5 का नुकसान। 5 का नुकसान सर किसके ऊपर? हमारा 19 के ऊपर। ठीक है, हमारा यहाँ 19 के ऊपर। प्रतिशत में बदलना है तो 500 बटे 19% हमारा हो जाएगा 19 पचे 95, 19 चौक 76। नहीं यार, पहले 20 में बेचते थे तो 25 का हमारा यहाँ पे नुकसान होता था। अरे यार 4% बढ़ जाता है मेरे भाई, तो उसका नुकसान 4% बढ़ जाता है। 4% बढ़ जाता है, इसका क्या मतलब है कि 25 से 26 हो जाता था, 25 से 26 हो जाता था। ये चीज़ें गड़बड़ था। पच्चीस से 26 हो जाता है, 25 से हमारा 26 हो जाता है। अब देख रहे हैं कितने का चेंज आ रहा है, तो सर 19 से 26 हो गया तो हमारा यहाँ से 6 का चेंज हो गया। किससे? 6 के चेंज हो गया। यहाँ से हमारा 6 का चेंज होता है। सर किसके ऊपर होता है? पहले 20, अब पूछता है कि वह उत्पादन किस उत्पाद पर बेचता है। 25, 6 चौक 24, 35% इसका आता है। चलो इसको हम अगले क्लास में समझाते हैं, ठीक है? तो बस आज के लिए इतना ही था मेरे भाई, मिलते हैं अगले क्लास में। वीडियो पूरी में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बस अगले क्लास में।